नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आपके साथ मैं अंजलि। मध्य प्रदेश और विंध्य में जब भी राजनीति का नाम आता है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है। वो एक हस्ती जो कि प्रदेश और देश की राजनीति में अपना नाम ऊपर दर्ज करवाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह उर्फ राहुल भैया, जिन्हें जनता प्यार से राहुल भैया के नाम से बुलाती है, आज हमारे इस खास बातचीत में वो हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंजलि जी। आपको पहले तो कांग्रेस का उम्मीदवार बनने पर बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। आपका राजनीतिक सफ़र काफ़ी स्ट्रांग था। आपने 6 बार विधायक भी बने और उसके बाद 2 बार नेता प्रतिपक्ष और ग्रामीण विकास मंत्री भी बने। लेकिन पिछला जो विधानसभा चुनाव था वो कैसे गड़बड़ा गया? हाँ, पिछला विधानसभा चुनाव में काफ़ी कह चुका हूँ। नॉमिनेशन भरने के बाद वोटिंग एक दिन पहले लौटा था। पूरे चुनाव में प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कमलनाथ जी के साथ घूम रहा था और स्वाभाविक है जब आप खुद अपने चुनावी मैदान में न रहो तो आप ही के वर्कर उस मुस्तैदी के साथ काम नहीं करते हैं जो आपके सामने करते हैं। अंतर इतना ही और कुछ ज़्यादा नहीं। जी, तो आपके क्षेत्र में पिछले 5 साल से बीजेपी का शासनकाल है जी। तो विकास कैसे हुआ है बीजेपी के साथ? ये तो आपको जनता से पूछना चाहिए कि विकास जनता का हुआ कि कुछ लोगों का। यहाँ सिर्फ एक ही विकास हुआ जो कभी चुरहट में नहीं था। प्रशासन के बल पर लोगों को परेशान करना, ये दुर्भाग्य है चुरहट विधानसभा का। यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 2 बार रहे, 3 बार जी। उनके समय पर भी किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन पिछले 5 साल में जो कुछ नहीं होना था वो सब हुआ। ये जनता तय करेगी अब क्या उनको निर्णय लेना है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हमने शरदेंदु तिवारी जो यहाँ के विधायक हैं उनसे भी मुखातिब हुए, तो उनका कहना था कि पिछले इतने साल से यहाँ कांग्रेस की सरकार चल रही है, कोई भी विकास नहीं हुआ। हम 5 साल में आए, हमारी जो प्रदेश में सरकार थी जो 2003 से आई, तो हम लोगों ने विकास की बिसात बिछा दी है। अब ये उनका कहना जो कुछ है वो तो आप यदि 10-15 गांव में घूम लें और पूछ लें कौन सी बिसात बिछाई है तो साफ सामने आ जाएगी बात। जहाँ तक रही बात मध्य प्रदेश में, एक उदाहरण देता हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यदि किसी एक विधानसभा में हैंडपंप है तो चुरहट विधानसभा में 22-23 हज़ार हैं। विधायक जी बता दें बिसात कैसी बनाई है कि पिछले 5 साल में वो 15 गाँव के नाम बता दें जहाँ उन्होंने इसमें कोई अपना योगदान दिया हो। तो आप दोनों ही पार्टियों में ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, दल बदल को लेकर असंतुष्टि। कार्यकर्ता जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपकी पार्टी से ही ऐसे कई लोग थे जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट ना मिलने पर वो बगावत पे उतर आए हैं। इस पर कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? देखिए, हर चुनाव में कुछ ना कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है और दोनों पार्टियों में होता है। जितनी बगावत भाजपा में है उससे कम कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनको दरकिनार किया गया है, उनका भी एक अंदर बगावत ही है। और कांग्रेस में भी कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला तो स्वाभाविक है उनका आक्रोश है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व को ये जिम्मा सौंपा है कि इसको थोड़ा ठंडा किया जाए। मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन में इसमें आपको देखने को भी मिलेगा। लेकिन रिपोर्ट आती है, भास्कर में भी कल रिपोर्ट थी कि जो कांग्रेस में है वो ज़्यादा बगावत हो रही है। कांग्रेस के जो मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में बगावत अंदरूनी ज़्यादा है। हमारे यहाँ स्वतंत्र लोग हैं और यहाँ पर उस तरह का क्या कहते हैं पार्टी का डंडा नहीं है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। आप ही के पार्टी से अभी जो विंध्य में एक बड़ा नाम श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के पौत्र सिद्धार्थ तिवारी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उनका
काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो विंध्य में आपके ऊपर, उनका कहना है कि सामंतवादी का आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ लोग अपने उससे टिकट दिलवा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का कोई विकास ही नहीं होगा। अब ये उनका सोच हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको पूरी कोशिश की कि उनकी राय पर उम्मीदवार बनाया जाए। सब चीज़ पूछा, उनको लोकसभा का भी प्रत्याशी बनाया गया था इस कम उम्र में। तो जिस परिवार के वो व्यक्ति हैं, जिनके परिवार ने जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से लड़ाई लड़ी, जी बिल्कुल, क्या आप शोभा दे रहा होगा उन्हीं लोगों के साथ बैठने में? तो आपके यहाँ अगर हम विंध्य की बात करते हैं तो प्रदेश में 20 साल से बीजेपी का सरकार चली आ रही है। तो विंध्य में एक हम लोग रिपोर्ट अपनी तैयार किए हैं कि विधायक तो बनते हैं लेकिन यहाँ से मंत्री नहीं निकलते। विंध्य क्षेत्र में अभी इस बार 2018 के चुनाव में 24 विधायक विंध्य से जीत के गए हैं। जब वो विधानसभा में गए और उनको मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ तो एक अकेले राम खिलावन राज्य मंत्री जो हैं उनको मंत्री बनाया गया। और तो अभी महीने भर पहले एक लॉलीपॉप के रूप में हमारे प्रिय राजेंद्र शुक्ला जी को बनाया गया। तो वही हम उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तरह से विंध्य को क्यों उसका हक नहीं मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सोच है, मुझे जो लगता है, व्यक्तिगत मेरी सोच है, वो उपयोग फ़ायदा विंध्य से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सत्ता का वो जो सबको साथ ले की बात होती है वो यहाँ की उपेक्षा करते हैं। ये परंपरागत चला आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की। जब उनकी सीट नहीं थी तो स्वाभाविक था, लेकिन अब जब सीट मिलने लगी हैं तो भी उसी तरह का है। उसी का आक्रोश विंध्य की जनता का है अब की, और सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को। जी, तो एक और सवाल, आपके सीधी की सांसद रीति पाठक के ऊपर एक अभी बड़ा आरोप लगा है कि उन्होंने घड़ी और कंबल में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई बरामद हुई है। तो इसमें क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं? अब उनके पास सब कुछ है तो ये करने का प्रयास हुआ है। वो तो प्रशासन और कुछ कांग्रेस के लोगों ने बात पकड़ ली, थोड़ा कार्रवाई भी हो गई, लेकिन ये तो एक हिस्सा पकड़ा गया है, बाकी क्या है? यदि धन के बल पर ही चुनाव मैदान में रहेंगे तो वो राजनीतिक रूप से उचित नहीं है। तो अगर धन के बल पर वो राजनीति में है, प्रशासनिक अमला भी उनके साथ है, तो आपकी पार्टी इस पर उनके सामने कैसे टक्कर दे पाएगी? देखिए, जनता का एक दफ़े मन बन गया तो फिर न प्रशासन देखती न पैसा देखती है, और जनता का मन बन गया किसी के लिए तो फिर आप लाख कोशिश कर लें, कोई उसको बदल नहीं सकता। तो मतलब इस बार बदलाव होगा? हर हालत में बदलाव होगा। 6 सीटें थी 30 में से, दोनों संभाग मिला के, जिसको विंध्य अंचल कहते हैं। आप देख लीजिए, कम से कम 20 सीटें कांग्रेस पार्टी की रहेंगी। अगर बदलाव होता है तो विंध्य क्षेत्र कितना विकसित होगा इस बार? कोशिश रहेगी कि जैसे पहले विकास था कांग्रेस पार्टी के समय में, उससे बेहतर अब हो। मतलब अब इस बार सरकार बनती है तो काफ़ी विकास होगा? आज तो यही कह सकता हूँ, काफ़ी विकास होगा, और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं स्वास्थ्य शिक्षा की, उसका स्तर बढ़ाने का प्रयास रहेगा। एक और, अभी पिछले दिनों हमने केदारनाथ शुक्ला का इंटरव्यू किया और रीति पाठक का। केदार का कहना है कि जो रेलवे लाइन आई है वो हम और गोविंद मिश्रा लेके आए थे, और रीति का कहना है कि हम अपने 10 साल के कार्यकाल में, 9 साल के कार्यकाल में 200 करोड़ रुपए लेके आए और हम रेल बनवा रहे हैं। इस पर आप किसको श्रेय देंगे कि कौन लेके आया था ये रेल? इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को दूंगा। शुरुआत उनके समय पर हुई थी और 20 साल हो गए, स्टेशन बन गए हैं,
बहुत सारे नेताओं की किस्मत खुल गई है जमीन अधिग्रहण में, लेकिन रेलवे पटरी अभी सीधी जिले में कहीं देखने को नहीं मिली है। तो विकास किस चीज़ का? विकास वही विकास हुआ है कि जमीन खरीदा, अधिग्रहण कराई और उसी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके ऊपर तो ये भी आरोप है विधायक जी का कि उनकी जमीन जो पटरी में आ रही है वो 8 किलोमीटर तक सांसद जी की। अब ये तो आपस में वो लोग जाने किसकी जमीन है क्या है, पर सीधी जिले का हर आदमी जानता है कि इसमें कितना बड़ा खेल हुआ है। जी 4 साल पहले और 5 साल पहले मैं भी उस कार्यक्रम में था जब रेलवे केंद्रीय मंत्री आए थे सीधी में, और उन्होंने कहा था कि 2 साल में सीधी स्टेशन का शिलान्यास हो रहा था, 2 साल में सीधी में ट्रेन आ जाएगी। अभी तक बघवाड़ से लेकर सीधी के बीच में कहीं पर भी पटरी डलने का सवाल ही नहीं उठता। तो न केदार शुक्ला जी जाने न रीति पाठक जी जाने, भगवान भरोसे है रेलवे लाइन। जी, तो ये थे हमारे साथ विंध्य के एक कद्दावर और दिग्गज जो हमारे खास बातचीत में हमारे साथ जुड़े, और इनका ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो विंध्य जरूर विकसित होगा, और इस बार हम 30 में से 20 सीट लेकर आएंगे और विंध्य को विकसित करेंगे। तो इनका ये था जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।